नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। और गिरिराज सिंह एक बड़ा नाम, बिहार में हिंदुत्व का चेहरा कहे जाने वाले, नाराज चल रहे हैं या फिर नौटंकी कर रहे हैं। इसी बात को ज्यादा जानते हैं हमारे सहयोगी अमित हैं। जो बात हमने आपसे पूछी कि गिरिराज नाराज या नौटंकी, क्या देख रहे हैं? देखिए, गिरिराज बेसिकली वो नौटंकी ही है, उनकी नाराजगी कम, नौटंकी अधिक है। अब यह समझ लीजिए कि जो 17 सीटें बीजेपी को मिली है, उस 17 में से एकमात्र सीट है बेगूसराय, जहां बीजेपी किसी भूमिहार चेहरे को उतार रही है। और भूमिहार उसके कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। हाल के दिनों में बिहार में वो उसके कोर वोटर बन गए हैं और उसका हिंदुत्व का और भूमिहार का एक बड़ा चेहरा बने बैठे हैं बीजेपी में गिरिराज। अरे अगर गिरिराज नाराज होते हैं तो वो बीजेपी नेतृत्व को झुकाने की हैसियत रखते हैं, बीजेपी नेतृत्व से अपना तोल मोल कर सकते हैं। दूसरा एक और है कि वो टाइम बाय भी कर रहे हैं। टाइम बाय करने का ये है कि नवादा चुनाव तो प्रथम चरण में है, लेकिन बेगूसराय का चुनाव चौथे चरण में है। तो बेगूसराय के चुनाव चौथे चरण में है, वहां कन्हैया से मुकाबला होना लगभग तय है। आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतारने के लिए अडिग है कि वो तनवीर हसन को फिर से तनवीर हसन पर दांव आजमाएंगे। उस परिस्थिति में गिरिराज देखना चाहते हैं कि महागठबंधन में का समर्थन तो कहीं कन्हैया को नहीं मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबले में वो आगे निकल जाएं और इसके लिए वो उनके लिए मुफीद रहे और वही वो उसी का इंतजार कर रहे हो। दूसरा है कि इसके बदले कहीं पे नजर, राजनीति में कहीं पे नजर होता है, कहीं पे निशाना, दांव कहीं लगाया जाता है, हिस्सेदारी कहीं ली जाती है। यह भी एक कोशिश हो सकती है गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह कुछ और तोल मोल कर रहे होंगे। दूसरी यह है कि गिरिराज सिंह पिछली बार भी इसी तरह से उनकी नौटंकी चल रही थी। पिछली बार भी वो दावा कर रहे थे बेगूसराय का और उनको पार्टी दे रही थी नवादा सीट। तो इसी तरह से वो बार बार नाराज होने का समाचार चल रहा था, मुद्दे उठ रहे थे, प्रेशर बनाने की कोशिश, प्रेशर लगातार बना रहे थे। और वो जो कहते हैं ना कि कई जिस तरह से चली गई थी शोक गृह में और इनसे दशरथ जी से मनवा ली अपने तीनों मांगे, उसी तरह से गिरिराज सिंह की भी कुछ मांगे हैं जो बीजेपी नेतृत्व से वो हासिल करके फिर वो आराम से चुनाव लड़ने जाएंगे। मुकाबला कैसा देख रहे हैं? अगर बेगूसराय से फाइनल हो जाते हैं गिरिराज सिंह, अभी बात सामने नहीं आई, ये निकल गई बेगूसराय से ही लड़ेंगे गिरिराज सिंह, लेकिन मुकाबला आरजेडी की तरफ से भी तनवीर हसन और सीपीआई की तरफ से कन्हैया है, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला तो सीधा हो जाएगा कि वहां कन्हैया वर्सेस गिरिराज हो जाएगा, यह बात तय है। क्योंकि कन्हैया मोदी विरोध के सबसे बड़े चेहरे और गिरिराज मोदी समर्थन के सबसे बड़े चेहरे। कन्हैया को तथाकथित देशद्रोही का ये और गिरिराज राष्ट्रवाद के एक विद्रूप प्रतिरूप, और वो हिंदुत्व के एक चेहरे, ये सेकुलरिज्म का एक चेहरा, युवा नायक। इन दोनों के बीच में टकराव तो होना तय है। वहां ये पूरे देश की निगाहें अगर कुछ सीटों पर रहेगी तो वो उसमें एक बेगूसराय होगी। अगर गिरिराज वहां से लड़ते हैं, लड़ने को राजी हो जाते हैं, जो कि लगभग तय है कि गिरिराज वहीं से लड़ेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है। और वह अमूमन यही करते हैं कि वो माहौल बनाते हैं कि नहीं लड़ेंगे, फिर वो लड़ने चले जाते हैं। वो लड़ेंगे भी। हाँ, अब इसमें वो देख रहे हैं कई लोगों की भूमिका। जैसे वहाँ के एक विधान पार्षद हैं रजनीश सिंह, रजनीश कुमार नाम है, बीजेपी के मुख्य सचेतक भी हैं बिहार विधान परिषद में। उन्होंने गिरिराज के खिलाफ किया है, गिरिराज के लिए एक ट्वीट किया है कि सब माया पसारना बंद कीजिए, आइए चुनाव लड़िए। तो उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन वहाँ सब पूरी तरह से तय है कि गिरिराज ही को ही लड़ना है। तो गिरिराज जिस तरह से नाराजगी दिखा रहे हैं, तो रजनीश चाहते हैं कि इस नाराजगी का फायदा उठा के गिरिराज को किनारे करके हम सीट झटक लें। और सबको बीजेपी में जो 17 सीटों में एक ही जो भूमिहार लड़ रहे हैं, तो यह भी तय है कि अगर गिरिराज नहीं लड़ेंगे तो रजनीश को मौका मिल सकता है। और यह भी दिख रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में उनकी गोटी लाल भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो मुकाबला होगा तो कन्हैया वर्सेस गिरिराज होगा या कन्हैया वर्सेस बीजेपी होगा। आखिरी सवाल अमित ये बताइए कि पलड़ा किसका भारी है, कन्हैया और गिरिराज में? देखिए, जमीनी
जमीनी जमीनी आंकड़े के लिहाज से अगर देखिए तो वो भारी गिरिराज हो जाते हैं, लेकिन जमीनी राजनीति देखिए और एक जो चर्निंग चल रहा है, एक जो झुकाव है, एक कन्हैया जो बहुत जबरदस्त कम्युनिकेटर हैं, अपनी बातों को लोगों में घुसाने में माहिर हैं, लगातार वहाँ बेगूसराय के डायलेक्ट में लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो वो ये है कि लड़ाई तो बहुत जबरदस्त होगी। अभी भारी जमीन मतलब आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी है, लेकिन भारी हो सकता है कि कन्हैया पड़ जाए। लेकिन अगर महागठबंधन का उन्हें साथ में जाता है तो निश्चित रूप से कन्हैया की जीत लगभग मतलब सबसे भारी होंगे कन्हैया की जीत को एक कह सकते हैं कि लगभग तय मानी जा सकती है। तो सुना आपने कि गिरिराज की नौटंकी की पूरी कहानी हमारे सहयोगी अमित ने बताई कि गिरिराज नाराज नहीं, नौटंकी कर रहे हैं। खबर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।